बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज मैंने आपको रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निस्बत है उससे इंसान को कितने एजाज़ात मिलते हैं कि दुनिया के ममलिकतों के शहनशाह जो हैं वो भी रसूलुल्लाह के ग़ुलामों की किस्मतों पर रश्क करते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन हैं और 26 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं। आपके दरवाज़े पर सुहेल बिन अमर, हारिस बिन हिशाम और अबू सुफियान ये तीनों वहाँ पे हाजिर होते हैं। जब ये आए, अभी वहाँ पे ये मुअज़्ज़ज़ीन थे ज़ाहिर कुरैश के, ये सारे जमा हुए तो इतने में सैयदना सुहैब रूमी और सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों जो थे वो भी तशरीफ़ ले आए। जब वो आए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दरबार को पूछा कि बाहर कौन कौन है। उन्होंने कहा सरकार बाहर जो है सुहेल बिन अमर आए हैं, हारिस बिन हिशाम, अबू सुफियान ये सरदार आए हैं जो कुरैश के हैं वो आए हैं, और साथ सुहैब रूमी और बिलाल हबशी भी तशरीफ़ ले आए। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि पहले बिलाल हबशी और सुहैब रूमी को अंदर बुलाओ। ये जब अंदर चले गए तो वो बड़े सीख पाँ हुए। उन्होंने कहा कि हम कुरैश के इतने बड़े सरदार हैं और इतने मुअज़्ज़ज़ लोग हैं और हमारे होते हुए ये जो ग़ुलाम हैं इनको पहले शर्फ़ बारियाबी और हमें बाहर रखा गया है। जब ये बात की तो सुहेल बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये यानी बाद में इस्लाम लाए थे, तो अरसा बाद ये फ़तह मक्का के मौका पर ये वो लोग हैं जो मुसलमान हुए। तो ये सुहेल बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे उन्होंने अपने साथियों से मुखातिब करके कहा, कह लगे देखो ये ख़ुद बहुत समझदार और ख़तीब भी थे, बड़े अदीब थे, ख़तीब थे और बड़े मुअज़्ज़ज़ समझे जाते थे और दाना थे बड़े। तो अपने साथियों को हज़रत सुहेल मुखातिब करके कहते हैं कि मेरी कौम, अल्लाह की कसम मैंने तुम्हारे चेहरों पर गुस्से के और नाराज़गी की अलामतें देखी हैं, लेकिन याद देखो गुस्सा और नाराज़गी तुम उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला पे न करो। हज़रत उमर से नाराज़ ना हो बल्कि अपने ऊपर गुस्सा करो। इसलिए कहने लगे कि जब कौम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ दी थी तो तुम्हें भी दावत हक़ दी थी। तुम उस वक्त जो थे वो तुमने कबूल ना की दावत। ये कमज़ोर लोग जो थे ये जाके दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वाबस्ता हो गए, ये हुज़ूर से उनकी ग़ुलामी में चले गए। तुमने ताख़ीर की। आज तुम इस बात पे ख्याल करो कि ये तुमसे अफजल लोग हैं, ये पहले दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए थे, तुमने क्यों लेट की। और कहा इसलिए फ़जीलत में, ईमान में ये तुमसे सबकत ले जा चुके हैं और तुम इस बात पे अफसोस करो, अपनी इस जो तुम्हारी कोताही थी इस पे अफसोस करो कि तुम देर से दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और वो लोग तुमसे जल्दी दाखिल हो गए। और ऐ लोगों, फिर उन्होंने फरमाया ये फ़ुक़रा जिस नेमत के ज़रिए तुम पर सबकत ले जा चुके हैं वो तुम्हें मालूम है। अल्लाह की कसम जिस चीज़ की तरफ वो तुम पर सबकत ले गए वहाँ तक तुम्हारी रसाई नामुमकिन है, इसलिए तुम जिहाद से ख़ुद को मजबूत कर लो। मुमकिन है अल्लाह ताला तुम्हें शहादत दे और तुम भी आला दर्जे के मुस्तहिक़ बनो। कहते हैं ये कहकर हज़रत सुहेल बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उन्होंने अपने कपड़े यूँ करके झाड़े और कहने लगे मियाँ मैं तो जा रहा हूँ। वो वहाँ से चल दिए। अब ये जो निस्बतें हैं ये मैंने सुनाना था आपको कि इसकी अहमियत क्या है। इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या लिखा। कहते हैं कि हज़रत महमूद बिन मेहरान हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में बैठे हुए थे। और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आपको पता है जिनको छठा खलीफा राशिद कहते हैं कि उनके दौर में जो इंसाफ का मयार था वही वो जो था खुलफाए राशिदीन वाला था। और फिर इनका दौर तारीख़ इस्लाम में वो दौर है जब ज़कात देने वाले लोग निकलते थे, लेने वाले लोग नहीं मिलते थे। इतनी खुशहाली आ गई थी। इंसानों की खुशहाली तो एक तरफ, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अपने हुक्काम को, जो सरकारी लोग थे उनको कहते थे कि जाके मैदानों में, दरख्तों के ऊपर और पहाड़ों की ऊपर जो चोटी है उस पर जाके दाने रख के आओ परिंदों के लिए। तो उन्होंने कहा जी परिंदों के लिए क्यों रख के आए। कह लगे जब इस्लामी ममलकत के परिंदे दूसरी गैर इस्लामी ममलकत में जाएँ तो लोग देखें कि इस्लामी ममलकत के परिंदे भी कभी भूखे नहीं रहे। उनके कोई जो बाहर फिरते हैं जंगल के जानवर
वो भी कभी भूखे नहीं रहे, उनके लिए भी जो है वो ग़िज़ा जो है तुम फराहम करो, चे जाए कि उस रियासत में कोई भूखा रहे। तो ये मैमून बिन मेहरान कहते हैं मैं बैठा हुआ था, तो बाहर से दरबार ने आके कहा कि जी बाहर एक साहब आए आपसे मिलने के लिए, और बाहर उन्होंने ऊँट से उतरे हैं और उनका दावा ये है कि मैं मुअज़्ज़िन रसूल बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा हूँ। जब ये कहा तो तेज़ी से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दरवाजे की तरफ बढ़े, जाके उस नौजवान को अपने साथ बड़ी इज़्ज़त तकरीम से लाए, उसको बिठाया। आपके साथ और भी साथी बैठे थे। आपने कहा यार हमें कोई हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाओ, तुम्हारे वालिद तो हुजूर के ख़ास मिनिस्टर थे और ख़ास खुद्दाम में से थे, कोई बात सुनाओ जो तुम्हारे वालिद ने तुम्हें बयान की हो। अब उन्होंने जो हदीस सुनाई वो मैं आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मुझसे बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए इरशाद आपका सुना, मन वलिया मिन उमूरिन नास शैअन फ़अहतजबा हजबहुल्लाहु यौमल क़यामा। जो शख्स लोगों के किसी मामले का निगरान हो और वो खुद को उनसे छुपा ले, अलग कर ले, तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उससे पर्दा कर लेंगे, उससे पर्दे में हो जाएंगे। यानी ऐसे शख्स को दीदार इलाही नसीब नहीं होगा। जो हुक्मरान वक्त होता है, जिसको अल्लाह ताला कोई बड़ा ओहदा दे, उसे लोगों से दूरी नहीं इख्तियार करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, मुलाकातें करनी चाहिए, अवाम के साथ उसका राब्ता होना चाहिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उसी वक्त आपने अपने दरबान से फरमाया, आज से मेरे जो गार्ड हैं दरवाजे पे ये सारे हट जाएं, कोई दरबान दरवाजे पे नहीं होगा और जो बंदा आए वो मुझे बराह रास्त मिल ले। दरअसल जो हाकिम के दरबान मुकर्रर कर लेने से बढ़कर उन्होंने फरमाया कि ममलिकत को तबाह कर देने वाली और कोई चीज़ नहीं। वो ममलिकतें तबाह हो जाती हैं जिसकी रियाया से हुक्मरान जो है दूर हो जाए, उनके दुख दर्द उनकी तकलीफ़ों को महसूस न करें, तो वो रियासतें जो है वो कमज़ोर हो जाया करती हैं। क्योंकि जब वो दूरी अवाम से इख्तियार करते हैं तो अवाम समझते हैं ये हम में से नहीं है, फिर वो दरबान रखते हैं, फिर वो आगे जो प्रोटोकॉल होता है, फिर जो आगे हूटर वाले चलते हैं, हटो बच्चों वाले वो जो होते हैं, उसकी वजह से वो अवाम के ऊपर अपना एक रोब और दबदबा और खौफ तारी करना और अपनी रौनक उन पर साबित करना, किबर और गुरूर दिखाना होता है। तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आम आदमी की रसाई से हुक्मरान जब दूर हो जाएं तो उसमें फिर जो हुक्काम नीचे वाले होते हैं, जो उस हुकूमत के नीचे वाले करिंदे होते हैं, उनका जुल्म बढ़ जाता है, वो रिश्वतखोर हो जाते हैं, वो लोगों से रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी बात तो ऊपर जाएगी नहीं। और फिर उस दौर में, जिस दौर में बात चली भी जाए, ऊपर से नीचे तक जहाँ करप्शन हो, वहाँ ये मामलात जो हैं ये रियासत को भी कमज़ोर करते हैं। और इसकी वजह बुनियादी तौर पे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फरमाया कि असल में अगर हुक्मरान किरदार के कमज़ोर हों और बख़ील हों तो फिर वो इस तरह की हरकत करते हैं, वो अपने आप को आवाम से दूर करते हैं। इसलिए हुक्मरानों का आवाम से राब्ता जो है वो रियासत की खुशहाली और अल्लाह ताला की बरकतों का वो जो है सबब बनता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी, कोई सुल्तान महमूद गज़नवी, कोई नूरुद्दीन ज़ंगी, कोई उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का सच्चा सुच्चा गुलाम अता फरमा दे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।